मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं इसे फंगस भी कहते हैं, इसे दद्दर भी कहते हैं। ठीक है, इसे आम ज़ुबान में ख़ारिश भी कहते हैं। बट अगर टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की जाए तो इट इज़ कॉल्ड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, अब फंगस क्या है सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। देखें, बहुत अजीब लगेगा लॉजिक, बट इट इज़ रियलिटी। सादा से सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो जैसे खड़े पानी को काई लग जाती है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की, इसी तरह हमारे जिस्म पे भी इसी की एक स्पीशीज़, इससे मिलता जुलता एक जानदार यूँ समझें जो अटैक कर सकता है, ठीक है, वो फंगस कहलाता है। ये भी एक किस्म की इंसानी काई है। ठीक है, ये ग्रो भी स्लो स्लो होगी, ये फैलेगी भी आहिस्ता आहिस्ता और ये जाएगी भी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या है फंगस? फंगस एक इंसानी काई है, सिंपल। ठीक है, इसमें बहुत ख़ारिश होगी, ख़ास तौर पर रात के टाइम इंतहा की ख़ारिश होगी। ठीक है, एंड मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो इवन लोग छील देते हैं अपनी खाल, इतनी ख़ारिश होती है। ठीक है, एंड मैं अपने कुछ पेशेंट्स के आपको पिक्चर्स वगैरह लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैं ज़रूर अटैच कर दूँगा ताकि आपको देख के आइडिया हो जाए कि बेसिकली मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंगस इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब अलामतों की अगर हम बात करें, देखिए, तो फंगस की जो अलामतें आती हैं ना, वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका कोर्स बताऊँगा ये कैसे शुरू होगा। वो लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, जिन लोगों का ये सीन है कि ये कमज़ोर हैं, कमज़ोर इन द सेंस कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, बूढ़े लोग, डायबिटिक लोग, ठीक है, और ज़्यादातर वो जगहें, ठीक है, एक तो ये कि इम्यूनिटी आपकी डाउन हो, दूसरी ऐसी जगहें जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पे नमी पाई जाए। ठीक है, फंगस सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है हमारे जिस्म के ऊपर? हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा फंगस पाया जाता है इंग्वाइनल एरियाज़ के ऊपर। अब इंग्वाइनल एरियाज़ क्या होते हैं? शर्मगाहों के आसपास की जगह मैं अटैच कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, अलामतों में एक तो ये कि जगहें इंपॉर्टेंट होती है, वो जगहें जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन जगहों पे ये बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, इंग्वाइनल एरियाज ख़ास तौर पे पेट पे, और वो जगहें जहाँ पे ज़्यादा नमी रहती है या पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, और किन लोगों में होता है? जो लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर होती है, सादा सादा इसमें। ठीक है, अच्छा, अलामतों में एक तो ख़ारिश, ठीक है, इसके अलावा अमूमन लोगों को कोई अलामत नहीं आती। ख़ारिश आएगी और टाइट करके ख़ारिश आएगी, बहुत ख़ारिश होती है इस पर। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ख़ारिश करते हैं लोग और उस जगह पे जो जगह होती है बुनियादी तौर पे वो एक रिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो एक गोल 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 दायरे बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये गोल दायरा पड़ा हुआ है या यूं गोल दायरा पड़ा हुआ है। मैं कुछ पिक्स अटैच कर दूँगा, आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो एक, ठीक है, ये तो गिलाम होगी, ख़ारिश होगी, बुखार नहीं आता। हाँ, होता ये है कि आपको मैं छोटा सा कोर्स बता दूँ करते क्या लोग। ठीक है, लोग जाते हैं किसी भी लोकल डॉक्टर के पास, जाके बोलते हैं जी ख़ारिश है। अच्छा, होता क्या है, वो उन्हें स्टेरॉइड्स दे देते हैं। अब ये फंगस है, ठीक है, स्टेरॉइड्स आपको जो है ना वक्ती तौर पे सुकून देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो फंगस जड़ें मजबूत कर लेता है, फिर वो जाता नहीं है। ठीक है, और वो फंगस, ठीक है, जो कि लाल लाल निशानात थे, फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। लोग बेटनोवेट लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जब बेड़ा गर्क कर लेते हैं फिर हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बीइंग के वो पहले स्टार्टिंग में रेड होता है, ठीक है, और थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप की एक सी तस्वीर होगी, मैं आपको लगा दूंगा, नॉर्मली ऐसा होता है ये। ठीक है, फिर जब लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के मलमे लगाना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्टेरॉइड लग रहा होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फिर जब लोग ख़ारिश करते हैं तो इसके अंदर अमूमन ज़ख़म बन जाते हैं, जब छिलती है तो उसके ऊपर जरासीम हमला कर देते हैं। अब ये थे फंगस, ठीक है, जब इस पर जरासीम हमला करते हैं तो वो पस्सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो छिल जाती है जगह, वहाँ से बाज़-औक़ात पीप आना शुरू हो जाती है, ख़ारिश के साथ साथ जो है वो बुखार भी होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसकी ये तरीका। ठीक है, अब मैं आपको तो कुछ पिक्स वगैरह मैं पड़ी हुई तो मैं ज़रूर अटैच करूँगा, देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अलामतों में ये थोड़ा वजूहात की मैं पहले बात कर चुका हूँ, वो जगहें जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ठीक है, इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादा नमी वाले गर्मी वाली जगहों पे रहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं
जो इसकी वजह बनती है। अब ये फैलता कैसे है? ये स्किन टू स्किन फैल सकता है, ये स्पोर्स के ज़रिए फैल सकता है, हाँ, और ये एक से दूसरे को लग सकता है, ठीक है। कितने ही ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं यार मुझे था, मुझसे मेरी बीवी को लग गया, या मेरी बीवी को था उनसे मुझे लग गया, या मेरे बच्चों को लग गया, तो ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह पाई जाती है। अच्छा, अब इसमें इलाज कैसे किया जाता है? जैसे कि ये स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह इसका इलाज भी आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लोग देखते हैं कि जी जब हमने दवाई दी, ठीक है, लोग समझते हैं कि जी ठीक हो गया, लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं। अब ये फंगस या ये सादा ज़ुबान में है कि ये इंसानी काई जो है ये जड़ें मजबूत कर जाती है, फिर उस पर वो दवाई दोबारा असर नहीं करती जब लोग खाना छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको ख़ारिश के लिए दवाई दी जाएगी, ठीक है, आपको लगाने के लिए मलहम दी जाएगी, और आपको एक टैबलेट दी जाएगी जो कि आपने खानी होती है, या कैप्सूल, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर क्या चॉइस करना चाह रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली 14 दिन से लेके 1 महीने तक भी चलता है, ठीक है। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर जो भी आपका डॉक्टर होता है वो या तो दवाई चेंज करता है या पल्स थेरेपी की तरफ चला जाता है। तो बाज़ औक़ात इसका इलाज 3-3, 4-4 महीने तक भी होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट सिंपली कि आपने खाया और ठीक हो गया। ये स्लो ग्रोइंग है, आता स्लो स्लो है, जाता भी स्लो स्लो है, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट बीइंग कि जो आपका डॉक्टर जैसे कह रहा है, जितने टाइम तक कह रहा है, वो चीज़ें आपने करनी हैं, ठीक है। ये हो गया इसके इलाज पे। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन या एक पेचीदगी आती है ख़वातीन जो कि हामला होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो दवाइयाँ जो कि हम नॉर्मली इसको फंगस को मारने के लिए दे रहे होते हैं वो हामला खातून को नहीं दी जा सकती, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब एक हामला खातून के लिए बेहतर है, लेकिन जनरली ये परसेप्शन है कि हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान फिर इस फंगस का क्या जाए, ख़वातीन तो दर्द से, ख़ारिश से उनकी बुरी हालत हो जाती है। तो उस दौरान क्या किया जाता है, फिर उनको जब तक उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है, अगर आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो इन्हें टैबलेट से नहीं ट्रीट करेगा, सिर्फ क्रीम्स लगाएगा, तो क्रीम से इनको जाने का चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो स्लो स्लो जाता है लेकिन बहुत स्लो स्लो जाता है, ठीक है। तो जब तक जो है वो ख़ारिश से जो है ना हामला खातून का बुरा हाल हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम ये आता है फिर कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसकी जब तक प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उस वक़्त तक उसे सिर्फ ख़ारिश के लिए ट्रीट किया जाता है, उसके फंगस का तरीके से इलाज नहीं किया जाता। जैसे ही वो प्रेगनेंसी अपनी क्लियर कर लेती है, प्रेगनेंट अपना बच्चा जो है वो दुनिया में ले आती है, इसके अलावा दूध पिलाने से फारिग हो जाती है, फिर उसका उस फंगस का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी दवाइयाँ जो है ना वो थोड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, सही है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और इसके बारे में क्या सवाल आते हैं लोगों के कि क्या कहते हैं उसे, फंगस का ना एक और बड़ी एक टेस्ट के बारे में वो लोग पूछते हैं, ठीक है। नॉर्मली फंगस का टेस्ट नहीं करवाया जाता, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा पेशेंट से कुछ सवाल वगैरह पूछे, देख के फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये फंगस इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें भी जो है ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशंस आती हैं, कई बार आती हैं, तो हम भी वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये है भी नहीं है। तो इस कंडीशन में ना तो एक टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसके स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि जिस जगह पे फंगस सस्पेक्ट कर रहा होता है ना आपका डॉक्टर, उस जगह की स्किन को थोड़ा सा खुरेदा जाएगा, थोड़ा सा यूँ, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा कि एक ख़ास केमिकल डाला जाएगा जिसमें ये सलाहियत होगी कि आपके जिस्म के हर हिस्से को वो पिघला सकता है, लेकिन वो फंगस को नहीं पिघलाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो स्किन लेके तो उस पर हम जब केमिकल डालते हैं तो हमारी जो जितना भी जिस्म होता है वो पिघल जाता है, लेकिन जो फंगस का जिस्म होता है वो बाकायदा नुमाया नज़र आने लग जाता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जी इस पेशेंट को फंगस का प्रॉब्लम है। फिर अगर दवाइयाँ दिए जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद फंगस जो है ना वो साल हो गया है दवाइयाँ देते देते, लेकिन स्टिल फंगस जो है वो नहीं जा रहा, तो फिर इस फंगस के लिए कल्चर टेस्ट भी मौजूद हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फंगस होता है उसको एक ख़ास किस्म के एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें उसको अच्छे तरीके से फल फूलने के लिए ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, ठीक है। तो वो स्किन का हिस्सा लेके उसको उसके ऊपर जो फंगस होता है उसको बाकायदा तौर पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। और ये तकरीबन 4 हफ्ते से ऊपर ले लेता है ये टेस्ट,
और फिर जब वो ग्रो कर जाता है तो फिर उस पर मुख्तलिफ दवाइयाँ टेस्ट की जाती हैं कि इस पर कौन से इसमें ज़्यादा जो है वो असरअंदाज करती है, लेकिन ये बहुत कम किया जाता है और रेयरली उन पेशेंट्स में आज तक करते हैं हम लोग जो कि एडमिट हैं और उनका जो फंगस है वो ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंगस के ऊपर। अब नॉर्मली जो फंगस होता है वो स्किन पे होता है। ठीक है, स्किन पे होगा, पेट पे होगा, ठीक है, इंग्वाइनल रीजन्स पे होगा, लेकिन बाजुकात फंगस जो है वो नेल्स में भी आ जाता है, नाखूनों में आ जाता है। ठीक है, तो इस दौरान फिर नाखूनों के लिए जो है ना उनका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, स्किन के इलाज मैंने आपको बताया कि 14 दिन से लेके 21 दिन 28 दिन तक आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है अच्छे तरीके से पेशेंट का। लेकिन जो फंगस का प्रॉब्लम होता है तो मतलब अगर नेल्स में हो जाए, नाखूनों में हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नाखून के टाइप किस टाइप के दिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा लगा दूंगा, थोड़ी सी पिक्चर देख के आइडिया लगा लीजिएगा किस किस्म के होते हैं। ठीक है, थोड़े से ब्लरी ऐसा लगेगा, पाउडरिश टाइप के नाखून दिख रहे होंगे आपको, टूटना शुरू हो जाएगा नाखून, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उसमें होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन पेन बहुत कम होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस उस पर कोई जरासीम हमला करके उस पर मज़ीद इन्फेक्शन ना करते हैं। ठीक है, तो फंगस का इन्फेक्शन का जो नाखून का होता है उसमें थोड़ा लंबा चलता है, उसमें 6 हफ्ते से लेकर बाज़ात इवन महीनों तक जो है वो उसका इलाज करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ड्रॉप्स भी बाज़ात यूज़ किए जाते हैं और उसमें बाज़ात ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। और ये जो फंगस का इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो अगर किसी को फंगस का इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं, अगर एक का है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुख्तलिफ नेल नाखूनों का आ रहा है ना, एक हाथ पे एक पाँव पे, तो फिर हम यूजुअली सस्पेक्ट कर देते हैं कि इस पेशेंट को कोई अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी लो है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वगैरह, तो फिर हम उसके लिए भी टेस्ट करते हैं ताकि डायबिटीज़ वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। ठीक है, तो आई थिंक सो कि फंगस के ऊपर जितने भी सवाल एक आम आदमी के जहन में आते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब इनका मतलब ये जो मेरा पूरा सेशन है इसका सिर्फ मकसद इल्म है। ठीक है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप बैठ के ख़ुद का इलाज करना शुरू हो जाएं। लोग क्या करते हैं कि भाई देखा और शुरू हो गया, ऐसा नहीं करना कभी, प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी ऐसा तस्वीरों में मिलता जुलता भी नज़र आ रहा हो जो मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ, इसके बावजूद और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। स्किन की सिर्फ फंगस बीमारी नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो ऑलवेज़ हमेशा एक मेडिकल जो है ना वो कंसल्टेशन लाजमी करवाएं अपने डॉक्टर के साथ। ठीक है, और इवन तो जो है ना वो कुछ नहीं, तस्वीर एटलीस्ट किसी ना किसी को दिखाएं, खुद से मत शुरू करें। पता है कि फंगस में प्रॉब्लम ही आती है, लोग अपनी तरफ से दवाइयाँ उसने मुझे बताई और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर नहीं है भाई आप मुझसे रब्ता कर लो, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ ये ना करें कि खुद से शुरू कर दिया और 2 हफ्ते खाई पे छोड़ दी, फिर उस तरह खाई वो दवाई जो, और हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले भी उठा के दे देते हैं, उन्हें पता नहीं होता ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरीके से करना होता है, बस वो चला देते हैं, उनकी बिक्री है और लोग अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो काइंडली जो है ना प्रोटोकॉल्स के ज़रिए चलना होता है, तरीके से होना होता है, फिर उसके बाद जो है ना फ़ायदा होता है, वरना उसके बगैर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं अमूमन लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि देखें जो दवाई है वो एक किस्म की गोली है। ठीक है, अगर आप गोली को खींच के किसी शख्स को मारेंगे ना उसको कुछ बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन वही गोली अगर पिस्टल से चलेगी तो वो बहुत असरअंदाज होगी। ठीक है, वो जो पिस्टल है वो डॉक्टर है। ठीक है, और जो गोली है वो दवाई है। दवाई हम खुद से लेंगे, बेड़ा गर्क कर लेंगे, नुकसान होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, मसले मसाइल आएंगे। लेकिन वही अगर एक डॉक्टर तरीके से देगा, पूरे स्टाइल जो टारगेटेड तरीके से देगा, प्रोटोकॉल्स के ज़रिए देता है, तो वही दवाई मिरेकल्स परफॉर्म करती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, बाय दैट दिस इज़ मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।